हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फ्रॉम द चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ी ये एक्टिविटी पे एक नज़र डालते हैं। ये एक्टिविटी टेक्स्ट बुक की है जो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में दी हुई है। इसमें 2 टेस्ट ट्यूब ली गई और दोनों में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला गया और जिसमें से एक टेस्ट ट्यूब में लोहे की कील डाली गई, आयरन नेल, और उसके बाद पाया गया कि जो आयरन नेल जो है वो ब्राउनिश हो गई और जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो फेड हो गया, धुंधला गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आयरन ने कॉपर सल्फेट कंपाउंड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसको हटा दिया और वहाँ पे उसकी जगह लेकर उसने आयरन सल्फेट बनाया। आयरन सल्फेट FeSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4 और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो क्योंकि यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, उस रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसे पता चलेगा कि वो एलिमेंट जो है वो हाई रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है दूसरे वाले एलिमेंट से? उसके लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इसे आप याद करो। इसमें सबसे ऊपर जो एलिमेंट्स दिया हुआ है वो मोस्ट रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे है वो लेस रिएक्टिव। और ये जो सीरीज़ है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। किस में है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आयरन जो देखो इसमें ऊपर है और कॉपर नीचे है, इसका मतलब आयरन मोर रिएक्टिव, लेड से मोर रिएक्टिव है आयरन और कॉपर से भी। वहीं जिंक जो है वो आयरन, लेड और कॉपर तीनों से ज़्यादा रिएक्टिव है और इस हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ कि आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस किया। सो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होंगी? वह रिएक्शंस जिनमें एक एलिमेंट highly reactive, more reactive element displaces less reactive element from its compound present in dissolved state is called displacement reaction. अभी हम ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने पढ़ी। अब उसका एग्जाम्पल, ये आयरन हमने एग्जाम्पल पढ़ लिया है कि when an iron nail is suspended in aqueous solution of copper sulfate for 20 minutes, it becomes brownish and the blue color of the solution is slightly faded. So this indicates iron has displaced copper sulfate solution. क्यों? क्योंकि वो more reactive था. Now another example, यहाँ पे जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया है। आप इस रिएक्शन में देखो, जिंक डिस्प्लेस कॉपर, यहाँ पे इसकी जगह ले ली और कॉपर जो है वो अलग चला गया। यहाँ पे लेड ने और कॉपर अलग हो गया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्योंकि हमने पढ़ा था जिंक जो है वो लेड से, कॉपर से और आयरन से मोर रिएक्टिव है। जिंक एंड लेड, और इन दो रिएक्शंस में जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, सो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो बच्चों ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को जब डिस्प्लेस करते हैं तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यह भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसे ही है, बस इसमें दो डिस्प्लेसमेंट डबल होता है, दो जगह डिस्प्लेसमेंट होता है। चलो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन in which there is an exchange of ions between the reactant to give new substances is called a double displacement reaction. इसमें आयंस का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि बैरियम की जगह सोडियम ने ले ली और सोडियम की जगह बैरियम ने ले ली। सो इन द अबव रिएक्शन precipitates are formed, so this reaction is also known as precipitation reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का दूसरा नाम है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। नाउ ये इसका एक और एग्जांपल है। यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड में रिएक्शन हुई है। यहाँ पे सोडियम ने बैरियम को और बैरियम ने यहाँ पे सल्फेट आयंस का डिस्प्लेसमेंट हुआ और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिला।
थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।